नमस्कार, ज़रा आसाद में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1,897 से ज्यादा संक्रमित और 73 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 9,000 के करीब संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से 20 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत की तुलना में 80% ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन देशों में भारत से 200 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। देश के 23% से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। 20 देशों में भारत से 200 गुना ज्यादा मौतें। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भड़काऊ पोस्ट शेयर किया। जफरुल इस्लाम ने अरब राष्ट्रों को भारत में हिंदू कट्टरता के खिलाफ बोलने के लिए धन्यवाद दिया। कुवैत में गैर आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भारत की आलोचना पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के संबंध मित्रतापूर्ण है। कुवैत सरकार ने भरोसा दिया है कि उसकी भारत के मामलों में दखलंदाजी करने और रिश्ते बिगाड़ने की कोई मंशा नहीं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया। पालघर में 16 अप्रैल को 2 साथियों समेत 3 लोगों की हत्या की जांच महाराष्ट्र सीआईडी कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या पर उद्धव ठाकरे ने के फोन का सीएम योगी ने 3 ट्वीट से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति ना करें, अपना घर संभालें, यूपी में तुरंत कार्रवाई होती। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना से हालात बिगड़ने पर उससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है जो मरीज कोरोना संक्रमित नहीं है उनकी अनदेखी न करने के निर्देश। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को प्रमाणिक न माना जाए। अभी तक इस पर ट्रायल जारी है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज का दावा गैर कानूनी। आईसीएमआर ने कहा कि अभी तक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कोविड-19 पीड़ितों को ये इलाज देना अभी ठीक नहीं होगा। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिन भी इस प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर अब 3,108 हो गए हैं। 54 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 877 मरीज ठीक हो चुके हैं। जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के स्टाफ के 77 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम भी कोरोना से जान गंवा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि मोहम्मद इकराम हुसैन के निधन से काफी दुखी हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में अब तक सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना संक्रमित। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्राइम ब्रांच के 15 लोगों को सेल्फ क्वारंटीन करने को कहा गया है। ये कांस्टेबल निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी जांच टीम में शामिल थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमला करने वालों की जल्द पहचान की जाएगी। हावड़ा के टिकियापाड़ा रेड जोन में पुलिस और आरएफ की टीम पर भीड़ ने पत्थर और बोतलें फेंकी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पैठण में भी पुलिस पर पथराव हुआ। कुछ लोगों को सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने पर लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पथराव में 3 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। 27 लोगों पर मामला दर्ज। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। निशंक ने कहा राज्य अपने यहां सीबीएसई को छात्रों की कॉपी चेक करने की सुविधा प्रदान की। केंद्र ने मिड डे मील की आवंटन राशि 11% बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दी है। स्कूल खोलने पर छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए राज्यों को गाइडलाइंस बनानी होगी। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं कराने से इनकार कर दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि सीबीएसई की 10 और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं। कोरोना संकट के बीच एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने पर विचार करने को कहा है। याचिका में वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीब मजदूरों को सब्सिडी वाला राशन मिलने की बात कही गई। केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए। पहली बार बिना श्रद्धालुओं के कपाट खुले हैं। यहां तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को हिस्सा नहीं आने दिया गया। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी घटाकर 0.8% कर दिया है। इससे पहले एजेंसी ने 2020-21 के लिए 5.6% वृद्धि का अनुमान लगाया। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर में
पुंछ में फायरिंग की है। सीमा पार से शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग पर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई में जुटी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2043 तक पहुंच गई है। अब तक 31 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जबकि 400 लोग इलाज के बाद हुए हैं ठीक। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 5 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 134 हो गई है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर के हॉटस्पॉट इलाकों में बैंकों ने पैसों की निकासी के लिए डोर स्टेप डिलीवरी का इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी। प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब 21 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इसे लेकर पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है। पंजाब में कोरोना के 313 मामले सामने आ चुके हैं। हिसार में लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों से आए श्रमिकों को जिला प्रशासन हुनरमंद बना रही है। एक्सपर्ट की मदद से शॉर्ट कोर्स करवाए जा रहे हैं। 87 श्रमिकों को इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और एसी मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने श्री आनंदपुर साहिब में एक सीनियर सिटीजन का 65वां जन्मदिन मनाया। परिवार के सदस्य जन्मदिन मनाने बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए पुलिस को उनके बारे में सूचित किया। पुलिस ने केक ले जाकर उनके जन्मदिन पर सरप्राइज दिया। पंचकुला पुलिस अकेले रहने वाले एक बुजुर्ग के घर पर उनके बर्थडे का केक लेकर पहुंची। ये देखकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने पुलिस वालों से पूछा कि उन्हें किसने बताया कि आज उनका जन्मदिन है। बुजुर्ग के बच्चे विदेश में रहते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,590 पहुंच गई है। 369 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1282 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। नवी मुंबई में एक दिन में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 188 हुई। अब धारावी में मरीजों की संख्या 330 हो चुकी है और अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में कोरोना के चलते एक दिन में 25 लोगों की मौत हुई। वहीं एक दिन में 393 लोग संक्रमित पाए गए। आर्थिक राजधानी में अब तक 244 कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अहम फैसला लिया है। 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को घर पर रहने का आदेश दिया गया है। मुंबई में 112 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। मुंबई में मंत्रालय की इमारत को सैनिटाइजेशन के लिए 2 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। सोमवार को सचिवालय में कार्यरत 4 सरकारी कर्मचारियों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड क्वारंटीन और आइसोलेशन की सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। MMRDA इसका निर्माण कर रहा है। जरूरत पड़ने पर भविष्य में इसे 5000 बेड किया जा सकता है। भोपाल की पतली गलियां और बड़ी बड़ी इमारतों में अब सैनिटाइजेशन हो सकेगा। आर्चर्ड पैलेस से ड्रोन सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। शहर में निजी कंपनी ने नगर निगम के साथ अलग अलग कॉलोनियों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक काढ़ी के पैकेट पर शिवराज की तस्वीर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा, स्वयं का प्रचार करना अनुचित। छत्तीसगढ़ से 12 युवक साइकिल से ही बिहार के छपरा पहुंचे। 21 अप्रैल को साइकिल खरीदकर अपने गांव के लिए निकले। सभी को उच्च विद्यालय में क्वारंटीन कर दिया गया है। क्वारंटीन सेंटर में जरूरी सामानों की व्यवस्था की गई। बिहार के मुंगेर में एक युवक बंगाल से साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचा। गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी और सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे क्वारंटीन सेंटर भेजा। बिहार के सुपौल जिले में लॉकडाउन के चलते नेपाल के मजदूर फंस गए हैं। सभी को मिडिल स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इनमें से ज्यादातर सुपौल के नाइट गार्ड के रूप में काम करते हैं। प्रदेश में 2383 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। आज 19 पॉजिटिव मामले आए सामने। अब तक कोरोना वायरस से 52 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीपीई किट और N95 मास्क की खरीद हेतु 10 लाख रुपए की राशि स्वास्थ्य विभाग को दी है। इस राशि से क्रय किए जाने वाले पीपीई किट और N95 मास्क का उपयोग अस्पतालों में होगा।
जयपुर में पुलिसकर्मी ने भोजन सप्लाई करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी, जिसके चलते फूड सप्लाई बंद हो गई। जयपुर कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। पास होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। जयपुर में आशावाला गांव में सड़क किनारे नोट पड़े मिलने से सनसनी फैल गई। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नोटों को जब्त किया। झालावाड़ में एक और नया पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद अब कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। कोटा में कोरोना वायरस ने एक और बुजुर्ग की मौत जान ले ली। श्रीपुरा के एक 60 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते कल MBS अस्पताल लाया गया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में अब तक कोरोना के 61 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। कस्बे का वार्ड संख्या 12 सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अड्डा है। इस इलाके में अब तक 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। हॉटस्पॉट बने कुशलगढ़ कस्बे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने यहां पर करीब 250 से ज्यादा जवानों को लगाया है। वहीं चिकित्सा विभाग ने यहां पर 40 से ज्यादा चिकित्सकों की टीम लगाई है। सर्वे का काम जारी। भरतपुर में कोरोना वायरस दिनों दिन पैर पसारता जा रहा है। भरतपुर में पॉजिटिव मामला 110 तक पहुंच गए हैं। बयाना का कसाईपाड़ा तो हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां 100 से ज्यादा संक्रमित मिले। अजमेर जिला इन दिनों कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अजमेर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुस्लिम मोची मोहल्ले के बाद अब नाला बाजार शहर का दूसरा हॉटस्पॉट बन गया है, जहां पर लगातार मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। धौलपुर जिले में लगातार तीसरे दिन 2 कोरोना संक्रमित मिलने से सनसनी फैल गई। संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति बाहर से आए हुए थे, जिन्हें पूर्व में चिकित्सा विभाग ने क्वारंटीन कराया था, जिनकी रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मिले एक व्यक्ति की हिंडौन के महू गांव में ट्रैवल हिस्ट्री का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने महू खास गांव में पहुंचकर 10 लोगों के सैंपल लिए और उन्हें क्वारंटीन में रखा। वहीं 13 अन्य लोगों को होम क्वारंटीन में रहने के लिए पाबंद किया। जयपुर शहर कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, लेकिन सुखद खबर यह है कि इनमें से रिकवर होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ प्रभावी रणनीति के बाद राजस्थान में कोरोना के संक्रमण की वृद्धि दर में कमी आई। अजमेर में संकरी और तंग गलियों में आसमान से नजर रखी जा रही है, जिसकी निगरानी अजमेर SP कर रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाए। झुंझुनू जिला प्रदेश में ऐसे जिलों में शामिल है जिन्हें हॉटस्पॉट माना जा रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पिछले 3 दिन से जिले में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। 42 में से 33 लोग नेगेटिव हो गए हैं और 21 लोग अपने घर पर पहुंच भी चुके हैं। जयपुर में कोरोना संक्रमित एक 90 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दे दी। स्कीम के रहने वाले बुजुर्ग को SMS अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें घर भेजने के वक्त SMS अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। अजमेर से राहत भरी खबर सामने आई। कोरोना के 8 मरीजों का सफल इलाज हुआ। डॉक्टर अनिल सामरिया और डॉक्टर CK मीणा के निर्देशन में ये सफल इलाज हो सका। JLN अस्पताल में पहली बार ये कमाल हुआ है। कोरोना का सफल इलाज इससे पहले अजमेर में हुआ था, जहां पर 5 मरीज हुए थे ठीक। सीकर जिले में अभी तक कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एक नर्सिंग कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन नर्सिंग कर्मी के निवास के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं शहर के कई इलाकों में पहले से ही कर्फ्यू है। उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव आए महिला नर्सिंग कर्मी समेत अन्य पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। राजसमंद जिले में नाथद्वारा स्थित जिला स्तरीय आश्रय स्थल पर रुके मध्य प्रदेश के 68 श्रमिकों को घर भेजा गया। देशव्यापी लॉकडाउन में नाथद्वारा में जिला स्तरीय आश्रय स्थल श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन नाथुवास में ठहराए गए 68 प्रवासी श्रमिकों को रतलाम रवाना किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में राज्य सरकार के निर्देश के बाद गुजरात में फंसे प्रवासियों का आना शुरू हो गया है। सभी को रानीवाड़ा में बड़गांव राजकीय स्कूल में बनाए गए कैंप में स्क्रीनिंग के लिए रोका गया। सरदार शहर के सूरतगढ़ से कोटा के लिए 11 छात्र रवाना हुए। सरदार शहर में सभी बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। जांच के बाद सभी को रवाना किया गया। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को राजस्थान लाने का काम शुरू कर दिया गया है। बांसवाड़ा नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने एक लिस्ट तैयार कराई है, जिसमें शहर के 400 लोगों का नाम शामिल है। ये सभी अन्य राज्यों में मजदूरी करते हैं। बिहार जाने के लिए कोटा कोचिंग संचालक और हॉस्टल मालिक छात्रों को उकसा रहे हैं। आज वैसे ही छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अजमेर में फंसे प्रवासी श्रमिकों को 5 वाहनों से प्रदेश के अलग अलग 11 जिलों के लिए रवाना किया गया। शेल्टर होम में ठहराए गए श्रमिकों की पहले मेडिकल जांच की गई और फिर पुलिस की सुरक्षा में सभी वाहनों को रवाना किया। अजमेर दरगाह इलाके में फंसे 4000 से ज्यादा जायरीनों को आखिरकार उनके घर भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। निजी वाहनों के जरिए
जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी ने फंसे परिवारों को भेजने का काम शुरू किया। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा प्रवासियों को राजस्थान लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। गुजरात और अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को 33 बसों के जरिए सिरोही जिले में लाया गया। सभी मजदूरों की राजस्थान सीमा में प्रवेश से पहले मेडिकल जांच की गई। सीकर में अलग अलग शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे स्कूली छात्रों को बसों के जरिए उनके जिलों के लिए रवाना किया। प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए धौलपुर में जिला कलेक्टर ने बैठक ली। बैठक में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के आवागमन संबंधी अलग अलग प्रकार की जानकारियों और कठिनाइयों पर चर्चा। राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर में रतनपुर बॉर्डर से मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन सभी श्रमिकों को स्क्रीनिंग के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। चूरू में मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पलायन का नजारा सरदार शहर में देखने को मिला। ये मजदूर राजस्थान से फलौदी से हरियाणा के कैथल के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। कड़ी धूप में ये मजदूर भूखे प्यासे अपने मंजिल की ओर चले जा रहे हैं। अजमेर में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अजमेर एसपी के साथ ही प्रभारी सचिव भवानी सिंह तेथा ने तमाम इलाकों का जायजा लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वो कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों के अलावा दरगाह इलाके में भी गए। बारा कलेक्टर इंद्र सिंह राव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि सब्रवाल ने लॉकडाउन के दौरान जिले की स्थिति को लेकर छाबड़ा का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देशित किया। चूरू जिला मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की जांच के लिए 2 मशीनें राज्य सरकार ने भिजवा दी है, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर संदेश नायक ने किया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में नगरपालिका में सैनिटाइजर चैम्बर लगाया गया। सैनिटाइजर चैम्बर का शुभारंभ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रक्षपाल दास स्वामी ने फीता काटकर। जालौर जिला अभी तक कोरोना मुक्त है। कोरोना को हराने को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस के जवान लगातार मुस्तैद हैं। वहीं जिले की सीमाओं पर स्पेशल सैनिटाइज मशीनें लगाई गई हैं, जिससे जिले में प्रवेश करने वालों को सैनिटाइज किया जा सके। जयपुर में आमेर तहसील मुख्यालय में भामाशाह द्वारा गरीब निर्धन लोगों को 2500 राशन सामग्री के पैकेट बांटे जा रहे। जयपुर में 43 औद्योगिक इलाकों में से अधिकतर में मजदूरों के परिवारों को राशन और भोजन उपलब्ध करवाने में उद्यमी आगे आए हैं। विश्वकर्मा औद्योगिक इलाके में भी लॉकडाउन के दिन से एसोसिएशन भवन में हर दिन सैकड़ों लोगों को तैयार भोजन साथ ही सूखा राशन उपलब्ध करवाए जाए। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों से कम्युनिटी किचन में सहयोग करने की अपील की। दरअसल कम्युनिटी किचन में गरीबों के लिए खाना बनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत भोपालगढ़ इलाके में एसडीएम सुखाराम पिंडवेल के निर्देश पर अलग अलग मार्गों पर 8 चेक पोस्ट स्थापित किए गए, जिनमें राजस्व कार्मिक, बीएलओ और पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीम राउंड पर मुस्तैद है। भारतीय डाक विभाग ने अब एक और महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है। लॉकडाउन के दौरान रेल, बस और हवाई सेवाएं बंद होने के चलते भारतीय डाक विभाग अब कोरोना टेस्टिंग किट त्वरित गति से संबंधित जांच लैब तक पहुंचाएगा। कोरोना फ्री हुए बीकानेर जिले में लगातार पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। बीकानेर की कुलायत में डीवाईएसपी ओम प्रकाश ने दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण बचाव के नियमों के पालने के पर्चे बांटे और नियम पालना की अपील की। पिपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने कोविड संक्रमण के नाम पर किसानों के साथ उपज खरीद पर भारत सरकार पर छलावा करने का आरोप लगाया। विधायक मीणा ने इटावा इलाके में संचालित सरकारी खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां कई खरीद केंद्र बंद मिले। कोरोना महामारी से लड़ रहे सफाई कर्मियों और मीडिया कर्मियों की बगरू विधायक ने सूद ली। विधायक गंगा देवी के निर्देशन पर नगरपालिका द्वारा पीपीई किट और हैंड सैनिटाइजर का वितरण किया गया। सिरोही चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सिरोही जिले के शिवगंज में नियमों को ताक पर रखकर चल रही श्री काम्बेश्वर लेबोरेटरी को सील कर दिया। सादुलपुर में बाढ़ पुनिया विकास संस्थान ने सीएम रिलीफ फंड कोविड-19 मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 लाख रुपए दिए। अध्यक्ष भले राम पुनिया ने अपनी टीम के साथ विधायक कृष्णा पुनिया को 1 लाख का चेक सौंपा। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय डीबी अस्पताल के ब्लड बैंक में इन दिनों खून की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके चलते समाजसेवी 32 लोगों ने रक्तदान किया और अस्पताल को अपना लहू सौंपा। करौली में जरूरतमंदों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने वाली संस्था जीवन ज्योति फाउंडेशन द्वारा जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजपुरिया ने शिरकत की।
लाडनू नगरपालिका चेयरमैन संगीता पारिक ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। नगरपालिका सफाई कर्मचारियों को साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। चलिए एक अहम खबर आपको बताएं। राजधानी जयपुर से अहम खबर मिल रही है। प्रदेश में फंसे मजदूरों को अब घर भेजने की तैयारी की जा रही है। अभी जयपुर से मध्य प्रदेश के लिए श्रमिकों को रवाना किया जा रहा है। अलग अलग शेल्टर होम्स से उन्हें रवाना किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बॉर्डर तक रोडवेज बसों से मजदूरों को भिजवाया जा रहा है और इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीपक गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, का कितनी संख्या है इन श्रमिकों की और क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? देखिए, लॉकडाउन के समय जो राह के में अटक गए जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, उनको आज मध्य प्रदेश के सबसे पहले खेप भेजी जा रही है। शेल्टर्स होम में ये करीब 1 महीना क्वारंटाइन रही है। उसके बाद इनको आज अपने अपने घरों के लिए रवाना किया जा रहा है। सुखद संदेश है, क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे थे कि इनको अपने घरों की तरफ जाना है। लगातार प्रशासन के अधिकारियों से मांग कर रहे थे और आज जयपुर शहर से करीब 160 MP बॉर्डर तक इन रोडवेज बसों से माध्यम से इन श्रमिकों को, इन मजदूरों को जो अभी तक शेल्टर्स होम में रह रहे थे, रहने के बावजूद आज उनको भेजा जा रहा है। हालांकि यूपी और तमाम अन्य जो राज्य हैं उनके भी श्रमिक इन शेल्टर्स होम में रहे हैं, लेकिन अभी MP सरकार ने इन मजदूरों को के लिए यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि मंजूरी दी और इन मजदूरों को आज भेजा जा रहा है। तमाम इनके चेहरे पर खुशी है। खुशी इसलिए है कि ये शेल्टर्स होम में रह रहे थे, घर जाने की इनसे ये लगातार मांग कर रहे थे। हमारे साथ SDM है युगांतर शर्मा। सर, कितने श्रमिक हैं? पहली खेप भेजी जा रही है और राज्य के बाहर के हैं ये? लगभग 160 लोग मध्य प्रदेश आज 9 शेल्टर होम्स में जो जयपुर उपखंड क्षेत्र में स्थापित है उनसे जाएंगे। और अभी इनको कमला देवी बुधिया से सवाई माधोपुर चेक पोस्ट पे और धौलपुर चेक पोस्ट पे जो लोग जा रहे हैं उनको रवाना कर रहे हैं। फिर बसेज ऑटोमेटिकली 9 शेल्टर होम से अपने अपने रूट की सवारियां उठाकर उनको भेज देंगे। सर, दूसरे राज्य के भी उनको कब तक भेजने की तैयारी है? इनके बाद अगले राज्यों से जैसे ही अनुमति प्राप्त हो जाएगी और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त होंगे, हमारी तैयारियां पूरी हैं। पूरी टीम ने स्क्रीनिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। इन लोगों को भी हमने खाना सुबह का खिला दिया है, शाम का खाना इनके साथ रख दिया है। बच्चों के लिए बिस्किट और नमकीन की व्यवस्था कर दी और हर एक व्यक्ति को पानी की व्यवस्था कर दी। तमाम वो लोग हैं जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हो। कहाँ के रहने वाले हो भैया? जबलपुर। कितने दिन से यहाँ रह रहे थे? यहाँ से करीब 30 दिन। 30 दिन से। कितना यहाँ पे देखभाल अच्छी हुई? अरे एक नंबर। लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे, अब गाँव जाके क्या करोगे? अभी घर जाके देखेंगे जो कुछ होगा, फिर अभी तो काम। आज तो खुशी है, लेकिन बिल्कुल वाकई इनके चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है और राहत की खबर दीपक जरूर है, क्योंकि लंबे समय से मांग कर रहे थे। बहुत मुश्किलों का इन लोगों ने सामना किया और पूरे लॉकडाउन में अब तक धैर्य बनाकर इन्होंने रखा था। यही वजह है कि अब इन्हें सकुशल घर भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक का तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। दर्शकों की पहली पसंद जी राजस्थान। राजस्थान ने सबसे ज्यादा समय तक देखा जी राजस्थान। शहरों में सबसे ज्यादा शेयर हमारा। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। गांव से लेकर ढाणी तक हम हैं पहली पसंद। TRP के पैमाने पर सबसे आगे हम। खबरों में दम सबसे आगे हम।